हर हर महादेव। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं एक समीक्षा करने वाली हूँ। ये विषय अभय जी दिए हैं, एक मित्र। हमारा एक छोटा सा जागरूक परिवार है, एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे मैं लिखी थी कि कोई विषय का गहरा समीक्षा करना जरूरी है, ऐसा आपको लगता है तो वो विषय मुझे दीजिए। मैं उस पर मेरा अभी तक के समझ के आधार पे बहुआयाम से समीक्षा करूँगी। तो अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद ये विषय देने के लिए। ये है संपूर्ण समाधान का समीक्षा। और अभय जी का ऐसा रिक्वेस्ट है मैं इसकी खामियां ज़्यादा बताऊं तो पॉइंट करके। तो ये है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट करके एक संस्था। इसके स्थापक है दार्शनिक प्रेमजीत सिरोही। उनकी कॉन्सेप्ट है संपूर्ण समाधान। वो इसके ऊपर किताब भी लिखे हैं, एक संपूर्ण समाधान व्यवस्था का और एक दर्शन का। तो वो किताब मेरे पास था, अभी मैं दिखाती, कहीं रख दिया है। तो उनका ऐसा कहना है कि उनकी जो व्यवस्था की परिकल्पना, उस आधार पे अगर वो एप्लीकेबल हो पाए तो पूरी पृथ्वी की सारी समस्या का, मानव का सारा समस्या का समाधान 100% हो जाएगा। तो पहले तो मैं इसकी खामियां में पहले जो मैं बताई वो बोलना चाहूँगी। मैं क्या बताई कि मैं अपनी अभी तक के समझ के आधार पे इसका समीक्षा करूँगी। तो एक इंसान तो इतना ही कर सकता है ना कि उसकी जागरूकता के आधार पे उसको अभी तक जितना जितना आयाम से चीज़ें दिखा है, उस आधार पे वो कोई भी अभिव्यक्ति या कोई भी कल्पना कर सकता है। फिर वास्तवता आए होगा नहीं होगा वो तो बाद का पॉइंट आता है। लेकिन प्रेमजीत सिरोही सार ज़्यादातर क्या यही बोलते हैं कि यही सही है, यही सही नहीं है। नहीं नहीं, ये सही है। तो ही डिक्लार्स लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे उनकी टाइटल पहले ले लेते हैं कि संपूर्ण समाधान, इट इज़ कंप्लीट डिक्लारेशन, संपूर्ण 100%। तो संपूर्ण करके ऐसा कोई चीज़ होता है क्या? आप बोलोगे नहीं संपूर्ण, ऐसा तर्क आ सकता है, जैसे वो भी बहुत तार्किक है, अच्छे तार्किक है कि संपूर्ण, ऐसा संपूर्ण समाधान मनुष्य एक चेतना है। तो चेतना की तल पे 2+2=4 संपूर्ण समाधान। लेकिन चेतना की अभिव्यक्ति में ऐसा, वो जब उसकी क्षेत्र में, उसकी बीज में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत चीज है, तो संपूर्ण समाधान करके ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जैसे एक छोटा सा खाने का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा, मैं बोलूँगी कि मैं ऐसे खाना खाऊंगी जिसका सिर्फ सार बनेगा, कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ, इतना हो सकता है, बेहतर से बेहतर, कि मैं ऐसा खाना खाया जिसमें ज़्यादातर मिला, ज़्यादातर जो है वो सार ही निकला, उसमें ग्लूकोज का पानी करके मैंने पी लिया, वो ब्लड में मिक्स हो गया, और वेस्ट मटेरियल उसमें बहुत कम निकला, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो ज़ीरो नहीं हो सकता। और जो चीज़ आपकी खून में भी मिला, वो आपकी शुगर अगर पहले से कितना था उस हिसाब से वो बढ़ भी सकता है। ये एक मैं उदाहरण दी कि संपूर्ण, ये एक मिथ है। संपूर्ण करके कुछ चीज़ हो नहीं सकता, हमेशा गति में रहता है चीज़, प्रोसेस में रहता है। जैसे मैं जो बात बोल रही हूँ ये वास्तविक है, और जो वास्तविक है वो एप्लीकेबल है। आप तर्क, जैसे मैं पहले इसका समीक्षा करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इनके जो एक खुला मंच वो किए हैं, वहाँ पे लोग जाके अपनी सब्जेक्ट लेके जाते हैं। मैं भी 8-9 बार जा चुकी हूँ। और वो अपनी सब्जेक्ट पे 1 घंटा बोलते हैं, और प्रेमजीत सर उनको पूरा बोलने देते हैं, किसी को बीच में नहीं टोकते, ये बहुत अच्छी बात है। फिर वो उसमें से सवाल पूछते हैं, और सवाल जवाब में, तर्क में वो चीज़ स्पष्ट होने का तरफ रहता है। बाकी स्पष्ट किसको कितना स्पष्ट होना है वो तो उसके तल पे डिपेंड करेगा ना, कि आप, जो व्यक्ति आया है जो कॉन्सेप्ट लेके, वो कितना स्पष्ट हो रहा है। जैसे ये व्यक्ति का, मनुष्य का वर्गीकरण किए हैं, तो इनको ये चीज़ भी समझना चाहिए कि मनुष्य के वर्गीकरण के आधार पे अगर आपका व्यवस्था सही है गलत है, ये परिकल्पना अलग बात है। इसमें कितना चीज़ सही है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ के आधार पे, यूनिवर्सल ट्रूथ बहुत तरह से जांचा परखा गया होने के बाद, बहुत गहराई से देखा के, आप्तों के साथ जोड़ के, बहुत अनुभव के आधार पे जो आसपास पहुंचता है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। तो उसमें भी हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ट्रूथ रहता है, क्योंकि सभी चीज़ प्रवहमान है, गतिमान है। तो ये संपूर्ण नाम तो पहले भ्रमित नाम है। तो इसमें पहले अगर आपको ये व्यवस्था को वास्तविकता में लाना है, इस संपूर्ण नाम से, जैसे मैं सवाल उठाई, बहुत लोग उठाएंगे, और वास्तविकता पे लाने के लिए इनका कहना है कि 2029 इलेक्शन में ये इनको सरकार में आके व्यवस्था बदलना है, क्योंकि वास्तविक रूप में तो सरकार में आना पड़ेगा व्यवस्था बदलने के लिए। और सरकार में आने के लिए आपको वोट देना पड़ेगा
लोगों को। अगर ज़्यादा लोग वोट देंगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं। ज़्यादा लोग वोट कब देंगे? अगर ज़्यादा लोग ये चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ, ये वास्तविक रूप में हो पाएगा। तो ज़्यादा लोग समझ पाने के लिए, तो ज़्यादा लोगों की समझ का जो रूट कॉन्सेप्ट को आपको देखना पड़ेगा कि रूट ऐसा लाइन हो जो सभी लोगों के समझ में आए। नहीं तो आप अगर आप तो पहले फिक्स कर रहे हैं कि ऐसा ही है, ऐसा ही है करके नहीं होता है। आप बोल सकते हैं कि मेरा अभी तक के समझ के आधार पे मैंने जो लिखा है, जो कल्पना किया है, मुझे ऐसा लगता है इस तरह से हो सकता है। तो ये बहुत बहुत बुद्धिमान विद्वान लोगों के आधार से जब इसको रीमॉडलिंग मॉडलिंग ऐसा किया जाएगा, तो ये चीज़ तो पहले तो ये संपूर्ण समाधान, बेहतर समाधान बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो ये नाम से मैंने बोल दिया, क्योंकि देखिए 10-15 मिनट में मैं कुछ चीज़ बता पाऊंगी। ये एक आभास होता है हर चीज़ का। जैसे तर्क में कोई चीज़ को बहुआयाम से देखने के लिए बहुत तरह तरह के तर्क भी, वो तार्किक है इसलिए मैं तर्क की बात कर रही हूँ, लाना पड़ेगा। जैसे ये समीक्षा कर देते हैं कि कबीर साहब का कुछ का किया था, उसका उस पे मैं बोली थी कि कबीर साहब जो बोल रहे हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, मुझसे बुरा ज़्यादा बुरा कोई नहीं है। तो इसका सार जो है, आपने क्या समझा, लोगों ने क्या समझा? मैंने तो यही समझा कि जो है खुद को पहले इंसान खुद की ग्रोथ में, खुद की इवोल्यूशन में ध्यान दे। ये इसकी सीधा समझ है। अगर कोई ऐसा शाब्दिक समझ लिया कि दूसरों में बुरा बिल्कुल मत देखो, खुद को बुरा मानो, ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई इतना सतही तल का समझेगा। तो ये उसकी समीक्षा कर रही है कि कोई सब्जी छाट रहा है, तो सब्जी वाला का आप क्यों छाट रहे हो? आपको क्या विश्वास नहीं है सब्जी वाला छाट के देगा, तो आप सब्जी वाला में बुरा देख रहे हो? तो ये किस तरह के, तो कोई भी समीक्षा सिर्फ शाब्दिक नहीं, शब्द, अर्थ, समय, जैसे सापेक्षिक सत्य बहुत होता है कि उस आधार पे होता है, बहुत आधार पे जाके। तो ये समीक्षा जो बहुत तरह से, इनका जो बहुत लोगों का समीक्षा सतही तल पे रहता है इस तरह से। जैसे ईश्वर, ये पूर्व जन्म पर जन्म में नहीं मानते, कर्म सिद्धांत में नहीं मानते, और ये जो है एक एक व्यक्ति के हिसाब से आप नहीं मानते हो, ऐसा हो सकता है। और आपसे कुछ लोग जुड़ सकते हैं कि जो नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत लोग मानते हैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं मानना, वो काल्पनिक है, राम कृष्ण हो जो भी हो वो काल्पनिक है, लेकिन किसी के लिए जैसे मीरा की भक्ति, वो काल्पनिक मुझे नहीं दिखता तो नहीं दिखता ना, और व्यवस्था बनाने के लिए मुझे भी तो लेना पड़ेगा ना। और ये बोलते हैं कि व्यवस्था बनने के बाद सबके लिए अलग नगर होगा, कि अलग अलग नगर में अलग अलग लोगों के लिए रह पाएंगे, जो धार्मिक वाले धार्मिक जगह रहेंगे, और जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं वो उधर रहेंगे, जो अज्ञेयवाद को मानते हैं वो अलग जगह करके रहेंगे। लेकिन ये सब अलग अलग आप करोगे कैसे? ये जो धरती से आप संसाधन लोगे, और मानव संसाधन जो बहुत बड़ा संसाधन लोगे, तो सारा मानव आपसे क्यों जोड़ेंगे कि आप इस तरह के उनको अलग करके दोगे? ये अलग करने में भी आप जिस चीज़ को मान रहे हो, उस चीज़ को बेहतर इस तरह की झलक तो आभास उसमें आ रहा है ना। तो कोई राम सिंह को मानने वाला, कोई कबीर साहब को मानने वाला आपसे क्यों जुड़ेगा? और कबीर साहब की सार देखो, युग युग के लिए क्रांतिकारी संत है। तो आप उसको एक छोटा सा टुकड़ा लेके, जैसे श्री श्री रविशंकर जी, उनको कोई कुछ पूछा है, वो उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो ये उनका समीक्षा किए हैं कि वो उत्तर नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। नहीं तो पता होता, कभी कोई इंसान मौन में रहता है, कभी उत्तर नहीं देता है, तो उसको पता नहीं है। ये निष्कर्ष हमेशा हो सकता है क्या? तो इस तरह के तर्क भी रहता है। बाकी मैं आज एक आधार लेने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट्स उनका देखा कि उसका कुछ तो मिले कि बोलने के लिए, कि उसको लेके, जैसे एक बात पे कोई चीज़ का संपूर्ण समीक्षा नहीं हो सकता, वो मैं मानती हूँ। वो आधार रख के तो मैं बोल रही हूँ ना बात। मैं तो डिक्लार नहीं कर रही हूँ कि मैंने इस चीज़ को इस तरह से लिया, तो मैं यथासंभव गहरा तथ्य और गहरा तर्क उस पर रख सकती हूँ, इतना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये डिक्लार नहीं कर सकते कि ऐसा होगा, ऐसा ये सही नहीं है। तो पूर्व जन्म परजन्म को आप नहीं मानती, ये आपका व्यक्तिगत। पूर्व जन्म परजन्म की कड़ी में बहुत चीज़ों का स्पष्टता है, बहुत घटना घटा है, बहुत प्रैक्टिकल प्रमाण हुआ है उसमें। तो वो बहुत मंत्र के आप बोलोगे मंत्र में क्या होता है, नाम में क्या होता है, आके मंच में करके दिखाओ। मंच में नहीं करके दिखा पाए तो व्यर्थ है। तो किसी को मंत्र के हिसाब से उसको चेतनागत विकास हुआ है, उसको अच्छा लग रहा है, और वो अच्छा लग रहा है को दिखाओ, तो ये सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, तो सीमित हुआ ना। तो कोई भी सीमित चीज कैसे संपूर्ण हो सकता है? ये एक प्रोसेस है। ये आपने आपकी समझ के आधार पे जो जो किया, उस हिसाब से आपने एक दर्शन दिया, एक किताब लिखा, और आपने एक कल्पना की। और ये अच्छी बात है, मनुष्य की कल्पना अनलिमिटेड है, और ये मनुष्य को वरदान है। कल्पना वास्तविकता से बहुत ऊपर लेवल का होता है। कल्पना के बाद कुछ वास्तविकता में
प्रतिफलित होता है। बहुत लोगों ने बहुत तरह का कल्पना किया है, तभी तो बहुत कुछ हुआ है। जैसे ये व्यवस्था की बात श्री अरबिंदो के ऊपर हमारा स्ट्रीम था, बहुत पहले से कर चुके हैं कि कॉस्मोपॉलिटन, मैं ब्रह्मांडवासी हूँ, और वसुधैव कुटुंबकम ओशो ने बोला है। तो ये सब अंदरूनी धारा से वही कंसेप्ट को दर्शाता है ना। और श्री अरबिंदो तो व्यवस्था की बात भी किए हैं, और ऑरोविल में ये वास्तविक रूप में हुआ है कि कुछ लोग रह रहे हैं उस तरह से जहाँ पे अर्थ का प्राधान्यता नहीं है, जहाँ पे राजनीति का प्राधान्यता नहीं है, धर्म का प्राधान्यता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, एक मानव चेतना विकास केंद्र को मैं गई थी, वहाँ पे भी 150 लोग इस तरह से रह रहे हैं, वो सभी का एक अकाउंट है इवन। तो अभी तो वो भी उसी तरह के कॉन्सेप्ट को मानते हैं जो नागराज जी किए हैं कि एक मध्यम दर्शन कॉन्सेप्ट। तो आप इस तरह से कर रहे हो, तो वो आपका बाकी कर्म सिद्धांत को की भी गहराई है। तो वो चीज़, आप इस चीज़ को नहीं मानते हो, आप छवि मानते हो, ये तो आपका मानना हुआ ना। तो छवि तो हम भी तो छवि है ना, कुछ सब कुछ छवि है। जैसे हमारा इवोल्यूशन की धारा देख लो तो बिग बैंग थ्योरी जो है, उसके बाद जो पंचतत्वों का समन्वय हुआ नेचर में, उस तरह की चीज़ें आया कि बहुत जोड़, बहुत संघर्ष, बहुत इसमें उस तरह की परिस्थिति बना कि एक कोष बना, उसमें बहुत चीज़ों का अभिव्यक्ति होकर अभी हम बने हैं। तो वो चीज़ भी तो एक धारा है ना। तो और मनुष्य जब कोई चीज़ करने का कोशिश करता है, ट्रायल एंड एरर मेथड में करता है, फिर जो उसके अनुकूल नहीं होता है उसमें वो बेटरमेंट ढूंढता है। उस तरह से विकास होके हम अभी आए हैं यहाँ। तो अभी तक के सभी चीज़ गलत है, कोई एक सही व्यवस्था नहीं दे पाया, और इस तरह से आप दे रहे हो। तो इस तरह से चीज़ क्या घटता है, सब जो चीज़ एक नदी जैसा होता है जोड़ के, जो पहले का चीज़ अभी के लिए सीढ़ी बनता है। ये वास्तविक साइंटिफिक चीज़ है। ये है, ये एक लहर, ये आगे बहता हुआ चीज़ जैसा होता है कि आप भी जो चेतनात्मक लेवल पे ये सब चीज़ सोच पा रहे हो, ये अभी तक की बहुत तरह की जीन्स का मॉडिफिकेशन का डेवलपमेंट है। और बहुत लोग सोच रहे हैं, जैसे श्री अरविंद ऐसे सोचे हैं, और बहुत जगह पे ऐसे छोटे छोटे लेवल पे इस तरह की व्यवस्था बना है जहाँ पे मनुष्य की सुख, समृद्धि, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, जिसको जो रुचि हो वो करे, जिसको जो इच्छा हो वो करे, और एक दूसरे की तरफ सौहार्द्य, इस तरह से होके वो घटा है। और लेकिन एक ऐसा नहीं है कि ये आपका आप जो बोल रहे हो वो दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आप गहरा तल पे जाके देखोगे तो बहुत चीज़ों में हमारा रूट तो एक ही तरह से दिखेगा ना, कि मौलिकता का विकास। और ये भी वो बात को बोलते हैं कि आप अपने जीवन के साथ जोड़ पाओगे, मेरी बात को लोगे। तो ये चीज़ पे जैसे समीक्षा में कर रही हूँ मैं इसीलिए जो चीज़ मुझे सही लगा मैं वो भी बोल रही हूँ कि ये चीज़ जो, जैसे मैं इस तरह से बहुत चीज़ों को समझती थी पहले, तो मैं जब इनका कॉन्सेप्ट जाना तो शुरुआत में मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसलिए शुरुआत में जुड़ी थी। फिर मैंने जब देखा बहुत तरह के संतों का इस तरह से समीक्षा, और अभी तक कोई कुछ बना नहीं पाया, और इस तरह से बनेगा, और ये चीज़ों का जो देखो संपूर्ण, और इसमें संपूर्ण हो जाएगा, इच्छा, आपको जो इच्छा वही होगा। तो मनुष्य के विचार में 60,000 इच्छा उठता है, उसमें बहुत नेगेटिव, बहुत पॉजिटिव। तो एक समाज बनाने के लिए, एक जब कम्युनिटी में हम रहते हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील रहते हैं, उसी पैमाने पे स्वाधीनता बनता है। स्वाधीनता जो इंडिपेंडेंस इज इंटरडिपेंडेंस, तो उसमें सभी का सभी इच्छा की पूर्ति इस तरह से हो सकता है क्या, कि कोई व्यक्ति कोई गलत इच्छा करे तो उसकी भी पूर्ति हो। तो इस तरह से चीज़ें तो नहीं हो सकता ना। तो हमको एक कॉमन फ्रेम रखना पड़ेगा कि मनुष्य की मूलभूत ज़रूरत के हिसाब से मनुष्य की फील्ड, मनुष्य को स्वाधीनता मिले। जैसे एक माँ बाप के 3 बच्चे होते हैं, उनको बेसिक इंडिपेंडेंसी मिले, मौलिकता का विकास के लिए क्षेत्र मिले, तो वो सभी अपने अपने रूप में ग्रो कर पाएंगे। लेकिन कुछ बेसिक नियम, डिसिप्लिन तो उनको लगाना पड़ेगा, जिसमें और इसमें सभी इच्छा आपका पूर्त हो जाएगा। आप जो चाहोगे, आप 10 तरह की सब्जी चाहोगे खाओगे। इस तरह की चीज़ें जो है, ये एक मानव का विकास के लिए लिबर्टी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों चीज़ की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं एक कमी दर्शाता है कि इस तरह के चीज़ें तो इसमें। और एक चीज़, जैसे ये जो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को ये समझे हैं, इनसे जो लोग समझे हैं, अभी कुछ लोग ही जुड़े हैं इतने सालों में, तो वो लोग क्या है उसको गहराई से समझे हैं। तो बहुत लोग इस तरह से बात करते हैं कि जैसे बहुत राम कृष्ण उसके ऊपर जैसे थोड़ा निगेटिवली कमेंट पास कर दो, तो ये किसी की विश्वास की धारा है
किसी को जगन्नाथ में परम ब्रह्म दिखता है, अस्तित्व तो दिखता है, तो दिखता है ना। किसी को राम में दिखता है तो दिखता है ना। आप बोलोगे इसमें क्या है, मैं धारणा को तोड़ रहा हूँ, तो आप विश्वास तोड़ रहे हो या धारणा तोड़ रहे हो। और धारणा तोड़ने के आधार पे आप आस्था पे कुठारघात कर रहे हो। तो आस्था पे कुठारघात करते हुए लोगों को, कितने लोगों को आप जोड़ पाओगे। और लोगों को जोड़ नहीं पाओगे तो व्यवस्था बनेगा कैसे, अगर आपकी व्यवस्था में कुछ गहराई है। और आप जो चीज़ को मानते हो, वो आपकी धारणा, आपकी जो धारणा है वो आपकी किताब में आया है, और वो आपकी किताब में आके वो लोगों को उसी धारणा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं तो सीमित हुआ ना। तो इससे बाहर भी बहुत कुछ चीज़ है। सत्य की खोज में जैसे ताओ धर्म में है, एक पक्षी उड़ गया उसका मार्ग बन गया। तो किसी का मार्ग का कोई अनुकरण नहीं कर सकता। अनुकरण हनुकरण होता है, हनु मतलब मरकट, मंकड़ जैसा होता है वो। तो हम सिर्फ प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये बड़ा पैमाने पे व्यवस्था ऐसी हो, सबका मौलिक विकास हो, जो जैसा है वो वैसा है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो बात बनाने के लिए आपका जो रूट है कि संपूर्ण समाधान को वो सभी समझे, तो वो रूट में तो गड़बड़ हो गया ना, कि आपकी दर्शन, आपकी चीज़ें, ये चीज़ को मानना पड़ेगा। तो सभी चीज़ों को व्यवस्था में ये चीज़ सिर्फ लाना पड़ेगा कि लोगों को मौलिकता के विकास के लिए क्षेत्र प्रस्तुत हो। ये जरूरी नहीं कि संपूर्ण समाधान करके आप जो मानते हैं, आप जो समझते हैं, वो सभी लोग समझे। और वो आपका जो ये आधार बन रहा है अभी जो लोगों को जोड़ने का, वो तो वही बन रहा है कि ऐसा है, मंत्र में कुछ नहीं, लोगों की ये धारणा टूटे, वो धारणा टूटे। तो आपको कैसे पता कि मंत्र एक धारणा है? मंत्र जो है शब्द परम ब्रह्म है। मंत्र से बहुत लोगों को बहुत कुछ मिला है, बहुत लोगों को नहीं भी मिला है। तो आपको उस पर विश्वास नहीं है, मंत्र और नाम पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्य है, कि आप बोलोगे कि अगर मंत्र पे कुछ होता है आके मंच पे दिखाओ। तो उसी आधार पे मंच पे कितना गहरा ज्ञानी आए। तो बहुत ज़्यादातर लोग आते हैं जो सतह तल का समझ रखते हैं, इसीलिए वो आपके तर्क के सामने वो पकड़े जाते हैं। जैसे मैं लाइव स्ट्रीम में मेरी एक अनुभव हुआ था, मैं बताती हूँ कि कहीं पे कुछ जगह पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का कोशिश किया गया। उनका कहना था आर्मी हॉस्पिटल ऐसा कुछ, और 2 से 3 साल बाद बंद कर दिया गया। तो बंद कर दिया गया मतलब असफल रहा होगा, नहीं तो बंद क्यों होगा। मैंने कहा नहीं, आयुर्वेद ट्रीटमेंट जो है वो रूट ट्रीटमेंट, पेड़ पौधा से हमारे शरीर स्वस्थ होता है, ये बात झूठ नहीं हो सकता। बंद कर दिया गया, कुछ और प्रशासनिक प्रॉब्लम होगा, उनको गलत तरीका से प्रयोग किया होगा, अच्छे डॉक्टर नहीं मिले होंगे, और कुछ होगा, लोगों की, वहाँ के लोगों के विश्वास में आयुर्वेद नहीं बैठा होगा कि नहीं हमें एलोपैथिक चाहिए। जिसको पेन किलर खाना है, जिसको तुरंत जो है वो गहराई से चीज़ों को नहीं समझना है, उसको क्या आप समझा पाओगे। कोई बोलता है सपोज आप अच्छा फीजी ड्रिंक और अनहेल्दी जंक फूड खाए तो क्या नुकसान हो जाएगा। मैं तो खा रहा हूँ 5 साल से, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं उसको कैसे समझाऊँ कि जीवेद शरद सतम, अगर 100 साल ना जी के आप 75 साल में मर जाते हो, 70 में मर जाते हो, तो 30 साल का नुकसान हुआ। तो अभी कोई चीज़ बॉडी में खराब चीज़ भी डिपॉजिट होकर समय के साथ उसका होता है बीमार के हिसाब से। बाकी चेतना में गारंटी नहीं है। कोई शराब पी के भी लंबा जी जाता है, उसका लंग्स खराब नहीं होता, उसका लिवर खराब नहीं होता। और कोई बिना शराब का भी कभी कभी उसको लिवर का हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो इसमें तो चेतना है, इसमें 2+2=4 तो हम बोल नहीं सकते। प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे सब नहीं होता। हम बस आसपास ये चीज़ को जोड़ने का कोशिश करते हैं, जो आसपास हमारी बॉडी के लिए बहुत लोगों के ऊपर परीक्षा हुआ। अच्छा, नारियल का पानी पीने से, फ्रूट खाने से, ताज़ी सब्जी खाने से इतने लोग स्वस्थ रहे, और जंक फूड खाने से इतने लोग अस्वस्थ रहे। तो ये ओवरऑल परीक्षण से उसी हिसाब से चीज़ों का निष्कर्ष निकाल के हम उसका प्रयोग करते हैं। बाकी चेतना में तो गारंटी नहीं है। चेतना में कोई बहुत गहरा दुख से किसी के अंदर ज्ञान का कमल खिल जाता है, कोई दुख में सुसाइड कर देता है। तो हम रूल थोड़ी बना सकते हैं कि ये दुख में इस तरह के सब सीक्वेंस आएगा। तो इस तरह के चीज़ें हैं। हाँ, बाकी एक छोटा शॉर्ट्स का उसका समीक्षा करके मैं अभी रख देती हूँ, क्योंकि ये कोई भी चीज़ का, इनका भी बहुत सारे आयाम है, तो उसको बहुत लगे तरह से देखना पड़ेगा ना। तो मैं कुछ आयाम से उसको करने को कोशिश किया। हाँ, वो शॉर्ट्स में कोई पूछे हैं, बोले हैं कि जितना किताब आप पढ़ोगी आपको उतना अपनी अज्ञता की जानकारी होगा, और मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगी, तो आप उसी हिसाब से पढ़ते जाओगे। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, आपको आपकी अज्ञता का एहसास हुआ तभी आप पढ़ रहे हो। तो ये दोनों चीज़ में देखिए चीज़ें, कोई अगर वो बोला है कि आपको अज्ञता का किताब पढ़ने से अज्ञता की जानकारी होगा, तो ये भी एक तरह से पूरा तो गलत नहीं है। कि जैसे मैं अभी ये बिकमिंग सुपर नेचुरल ये बुक पढ़ी, तो मुझे पता चला अरे ये चीज़ें मुझे पता नहीं था।
तो मैंने अभी ये किताब पढ़ने के बाद मुझे ये अज्ञानता का जानकारी हुआ कि ये चीज़ तो मुझे पता नहीं था। फिर मैं इसमें और गहरा जाने की कोशिश करूँगी। पहले तो मैं जिज्ञासा बस उठाई पढ़ने को, तो ये जिज्ञासा को तो अज्ञानता नहीं बोल सकते। और अज्ञानता का पता चलना भी तो एक ज्ञान है ना। जिस व्यक्ति में उतना समझ होगा कि मैं अज्ञ हूँ, तो वो पढ़ने का कोशिश करेगा ना, तो अज्ञानता का पता चलना तो पहले एक ज्ञान हुआ ना। तो ये दोनों ही बात को दोनों तरह से तार्किक रूप में बोला गया है। बाकी जिज्ञासा इसका उत्तर है, जो मेरे हिसाब से जिज्ञासा के जिसमें होता है वही जानता है। चाहे किताब पढ़ो, चाहे इंसान पढ़ो, प्रकृति को पढ़ो, पढ़ने के लिए तो पूरा ब्रह्मांड पढ़ा है। तो पढ़ना, बाहर का पढ़ो, अंदर का पढ़ो, वो है, सभी कुछ पढ़ना है। अध्ययन जो है, देखना, जानना, समझना, जीना, यही जीवन है। तो ये चीज़ है। बाकी इसको तार्किक रूप में, तो ये तार्किक जो है, जैसे वो वकील का काम होता है, तो वो हर तरह से चीज़ों को प्रूव कर देता है, लेकिन उसका सत्य से क्या लेना देना। वैसे व्यवस्था को धरातल पे लाना पड़ेगा, तो बहुत लोगों की केंद्र को छूना पड़ेगा, बहुत लोगों के विश्वास को जोड़ना पड़ेगा। तो एक कोहेरेंट ब्रेन एंड कोहेरेंट हार्ट, एक जो है मल्टी डायमेंशनली बुद्धि और मल्टी डायमेंशनल हृदय, जो भाव और बुद्धि के तल को, विचार विवेक को जोड़ पाए अच्छे से, उसी से ही इवोल्यूशन की धारा आगे जा सकता है, अगर वास्तविक रूप में करना है तो। बाकी तर्क पे हम तो कोई भी चीज़ को इस तरह से बोल दे, उस तरह से बोल दे, उसका कोई इतना मतलब तो गहरा तल पे होता ही नहीं। तो अभी के लिए बस इतना सा, 20 मिनट हो गया है। आगे इसका अगर आप इस पे और सवाल पूछना चाहेंगे तो मैं इस पे बोलने का कोशिश करूँगी। नमस्ते।